लोजपा से ये भी चर्चा है कि हिना साहब भी आ सकती हैं और लोजपा मान लीजिए कि आपके बीजेपी के साथ देख ही रहे हैं। हिना साहब आएंगे तो हम विरोध करेंगे, एकदम विरोध करेंगे। क्यों? ये हमारी माँ बहनें हैं जो सुहागन नहीं, विधवा भी नहीं। जैसे अनुराधा के पिताजी का लाश नहीं मिला, दिन दहाड़े उठा लिया गया, उस माँ बहनों के कलेजे पर क्या बीतता होगा कि क्या हो, न विधवा है न सुहागन है। अन्याय अत्याचार का विरोध करने का हमने संकल्प लिया है। मेरा अपना हो पराया हो, जो भी हो, सत्य कहने का साहस अगर किसी में है तो ओम प्रकाश में है। आपने देखा होगा कि विरोधियों को मदद भी कर देते हैं। इसलिए अगर इस तरह का षड्यंत्र रचा गया तो निश्चित रूप से हम बगावत करेंगे। थोड़े दिन पहले तो आपने तारीफ भी किया था शहाबुद्दीन साहब का। शहाबुद्दीन साहब का तारीफ नहीं किया था, उनके परिवार के लोगों का तारीफ किया था, उनके बेटा का तारीफ किया था कि वह लड़का अपराध से दूर है, आपराधिक घटनाओं में नहीं है, हिना साहब गृहिणी है, महिला है। हमने शहाबुद्दीन का तारीफ नहीं किया था, हमेशा उनके खिलाफत, उनके मुखालफ, उनके जीते जी भी किया था और मरते दम थे। अब तो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनका नाम लेना कोई उचित नहीं है। लेकिन लोजपा से अगर आ जाती है और बीजेपी से अगर चिराग जी तो रहेंगे ही, तो उस परिस्थिति में क्या, जब बड़े बड़े नेता मंच साझा करेंगे तो आप नहीं हम अपना रणनीति बनाएंगे, अपने इष्ट मित्रों से पूछेंगे, अपने महान मतदाताओं से राय लेंगे कि हमारा इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। अभी चुनाव का विषय वस्तु बनाए हुए हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन जनता के आगे, लोकतंत्र में मतदाता के आगे सारा षड्यंत्र खत्म हो जाता है। जनता मालिक होती है, जनता जो निर्णय लेगी हम जनता। अगर आप नहीं सपोर्ट किए तो क्या जनता उन्हें सपोर्ट करेगी? हिना साहब तो हिना साहब जाने, और जो लोग बुलाना चाह रहे हैं वो लोग जाने। जो लोग बुलाना चाह रहे हैं वो लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट किए नहीं मनोज भैया को 3 नंबर में भेज दिए ये लोग, यही लोग पूरा चुनाव कमान क्या संभाले हुए थे। देखिए, लोकतंत्र में अपने दम खम का परिचय देना चाहिए। अब उन्होंने देना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से उस महिला में अपने वोटर का ट्रांसप्लांट कराने का, मैंने वोट दिलवा देने की कैपेसिटी है। शक्ति का एहसास कराना चाहिए आरजेडी को, इसलिए कि बिना शक्ति का एहसास कराना चाहिए कि हम में शक्ति है। हम अभी, हमारे पति जरूर मर गए हैं, हम नहीं मरे हैं, हमारे लोग नहीं मरे हैं, हमारे पास भी पूंजी है। अब बिना पूंजी को कोई लोन देता है जी? अपने भी मानते हैं बिहार में आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की पकड़ है। देखिए, अपने वोटरों पर तो उनका अपना पकड़ है, उनके परिवार के चाहने वाले लोगों का आज भी वो उनके लिए फरिश्ता है। लेकिन लोग कहते हैं कि बड़े विकास किए हैं, लेकिन विनाश भी किए हैं। राजेंद्र बाबू की धरती को रक्त रंजित किए हैं, मौलाना मजहक साहब के नाम को कलंकित किए हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है उनको, लालू जी उनको नॉमिनेट कर देते, राज्यसभा भेज देते, एमएलसी बनाकर मंत्री बना देते, तो बात समझ में आती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सिवान में खुल गया है मान्यवर का एक्सक्लूसिव आउटलेट शोरूम, जहां मिलेंगे आपको बेहतरीन डिजाइनों में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पैजामा, बंडी सेट, सूट, जोधपुरी सूट, ब्लेजर, साफा, ब्राउच, जूती और दुपट्टा सेट बिल्कुल उचित मूल्य पर। लग्न के रंग मान्यवर के संग आज ही चले जमकर खरीदारी करें। मान्यवर एक्सक्लूसिव आउटलेट शोरूम, पेंटालून्स, रिलायंस ट्रेंड के सामने, राजेंद्र पथ, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 7070481123 9322764220। प्रोप्राइटर कार्तिक आर्यन। लोजपा से ये भी चर्चा है कि हिना साहब भी आ सकती हैं और लोजपा मान लीजिए कि आपके बीजेपी के साथ देख ही रहे हैं, तो उसमें हिना साहब आएंगे तो हम विरोध करेंगे, एकदम विरोध करेंगे। क्यों?
आज भी हमारी माँ बहनें हैं जो सुहागन नहीं, विधवा भी नहीं। जैसे अनुराधा के पिताजी का लाश नहीं मिला, दिन दहाड़े उठा लिया गया। उस माँ बहनों के कलेजे पर क्या बीतता होगा कि क्या हो, न विधवा है न सुहागन है। ऐसे लोगों के अनाथ का सबल बन करके सीमांत में अमन चैन शांति कायम करने का हमने संकल्प लिया है। अन्याय अत्याचार का विरोध करने का हमने संकल्प लिया है। मेरा अपना हो पराया हो, जो भी हो, सत्य कहने का साहस अगर किसी में है तो ओम प्रकाश में है। आपने देखा होगा कि विरोधियों को मदद भी कर देते हैं। इसलिए अगर इस तरह का षड्यंत्र रचा गया तो निश्चित रूप से हम बगावत करेंगे। थोड़े दिन पहले तो आपने तारीफ भी किया था शहाबुद्दीन साहब का। शहाबुद्दीन साहब का तारीफ नहीं किया था, उनके परिवार के लोगों का तारीफ किया था, उनके बेटा का तारीफ किया था कि वह लड़का अपराध से दूर है, आपराधिक घटनाओं में नहीं है। हिना साहब गृहिणी है, महिला है। हमने शहाबुद्दीन का तारीफ नहीं किया था, हमेशा उनके खिलाफत, उनके मुखालफ, उनके जीते जी भी किया था और मरते दम थे। अब तो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनका नाम लेना कोई उचित नहीं है। लेकिन लोजपा से अगर आ जाती है और बीजेपी से अगर चिराग जी तो रहेंगे ही, तो उस परिस्थिति में क्या जब बड़े बड़े नेता मंच साझा करेंगे तो आप नहीं साझा करेंगे? नहीं, हम अपना रणनीति बनाएंगे, अपने इष्ट मित्रों से पूछेंगे, अपने महान मतदाताओं से राय लेंगे कि हमारा इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। अभी चुनाव को आने दीजिए। चर्चा मतलब कि चल रही है लगातार, आप भी तो रहते हैं तो। यही लोग हैं, शिखंडी लोग हैं जो चर्चा का विषय वस्तु बनाए हुए हैं, जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन जनता के आगे, लोकतंत्र में मतदाता के आगे सारा षड्यंत्र खत्म हो जाता है। जनता मालिक होती है, जनता जो निर्णय लेगी हम जनता के साथ रहेंगे। अगर आप नहीं सपोर्ट किए तो क्या जनता उन्हें सपोर्ट करेगी? हिना साहब तो हिना साहब जाने, और जो लोग बुलाना चाह रहे हैं वो लोग जाने। जो लोग बुलाना चाह रहे हैं वो लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट किए नहीं मनोज भैया को, 3 नंबर में भेज दिए ये लोग। यही लोग पूरा चुनाव कमान संभाले हुए थे। 2009 में आप तो उसके पहले भी चुनाव लड़े थे, जब हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई नाम भी नहीं लेना चाहता था मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ। 2009 में लोगों ने आपका साथ दिया, निर्दलीय आप चुनाव लड़े। तो आखिर जो आपकी पार्टी में लोग हैं, इन लोगों को क्यों नहीं लग रहा है कि उस समय तक कोई नहीं था और यही ओम प्रकाश यादव सब कुछ किए, झंडा गाड़ने का काम किए, और आज ओम प्रकाश यादव को ही एकदम यहाँ से जल्दी भगाने की बात हो रही है? 98 में याद कीजिए, 98 में माननीय विजय शंकर दुबे सीमान में भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आए। गोप भैया का तो घर सिवाने में न है, शहर में। इन्होंने अपना मकान नहीं दिया ऑफिस खोलने के लिए शहाबुद्दीन साहब के डर से। संजय भैया हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, इनका भी तो घर सीमान में। ये भी चाहते तो अपना घर ऑफिस खोलने के लिए दे सकते थे। किसी भाजपाई ने उनको डर के मारे, शहाबुद्दीन साहब के डर के मारे अपना ऑफिस खोलने के लिए घर नहीं दिया। हमने विजय शंकर दुबे जी से कहा कि एकलव्य ने तो अंगूठा दिया है, आप मेरे घर में ऑफिस खोलिए, मुझे शहाबुद्दीन साहब से न डर है न खौफ है। लोकतंत्र बचेगा तब ना हम लोग किसी पार्टी में काम करेंगे। उस समय हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस खोलने का काम हम अपने घर में कराए, जिसका परिणाम हुआ कि शहाबुद्दीन साहब ने हमको 2 झापड़ मारे कलेक्टेरिएट में और उनको 2 बार हरा करके हमने अपना संकल्प पूरा कर लिया है। बड़े बड़े लोगों का सपना होता है कि लोकसभा में हम एक दिन एक कार्यकाल के लिए चले जाते तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मंत्री और संतरी हैं, जो विधायक हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि एक बार लोकसभा हम चले जाएं। हम तो 2 बार रह लिए। हमको अब कोई अपने जीवन का जिज्ञासा नहीं, अपना संकल्प हमने पूरा कर लिया है। सिर्फ नरेंद्र मोदी और वैभवशाली राष्ट्र बनाने का उन्होंने जो सपना देखा है, उनके मदद के लिए एक अदना सिपाही बनकर काम करना है भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों के विरोध से हमको कोई चिंता नहीं है। जनता हमारे साथ है, मतदाता हमको अपना पसंद करती है, इसलिए कि मतदाता के दुख सुख में हमेशा हम उनके रहते हैं। इन साहब के परिवार को क्या करना चाहिए, आप क्या? देखिए, लोकतंत्र में अपने दम खम का परिचय देना चाहिए। अब उन्होंने देना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से उस महिला में अपने वोटर का
ट्रांसप्लांट कराने का मैंने वोट दिलवा देने की कैपेसिटी है, तो उनके अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए आरजेडी को, इसलिए कि बिना शक्ति का एहसास करा आरजेडी को कहा, आरजेडी से तो अभी दूरियां चल रही हैं। आरजेडी को अब देखिए एहसास कराना चाहिए कि हम में शक्ति है। हम अभी, हमारे पति जरूर मर गए हैं, हम नहीं मरे हैं, हमारे लोग नहीं मरे हैं, हमारे पास भी पूंजी है। अब बिना पूंजी को कोई लोन देता है जी, कोई कर्जा देता है? उनके हाथ में तो कुछ पूंजी है ही है, उनके अपने। मानते हैं बिहार में आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की पकड़ है। देखिए अपने वोटरों पर तो उनका अपना पकड़ है, उनके परिवार के चाहने वाले लोगों का आज भी वो उनके लिए फरिश्ता है। लेकिन लोग कहते हैं कि बड़े विकास किए हैं, लेकिन विनाश भी किए हैं। राजेंद्र बाबू की धरती को रक्त रंजित किए हैं, मौलाना मजहक साहब के नाम को कलंकित किए हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है उनको, लालू जी उनको नॉमिनेट कर देते, राज्यसभा भेज देते, एमएलसी बनाकर मंत्री बना देते, तो बात समझ में आती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।